सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप में माइक्रो हैबिट्स आपको इंस्टॉल करने हैं अपने माइंड के। आप ना उस आदत को अपने जीवन का भाग बना लो। तो मैं आपको सबसे पहले वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने पिछला मीटिंग खत्म किया था। हुँ, चलिए। ये लास्ट स्लाइड था जो उस दिन मैंने आपको बताया था कि आपको अप्रोच हंटर की तरह करना है या फार्मर की तरह करना है। अगर आपको किसी को वन टाइम ही किल करना होता है और उनसे आपको पूरा का पूरा बिज़नेस लेके दोबारा भूल जाना होता है, तब आप हंटर बन सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज़ बिज़नेस ऑफ फार्मिंग, यानी कि आपको प्रोस्पेक्ट के साथ एक फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती करनी है और उनके साथ वर्किंग करनी है, उनका प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन वेस्टेज की तरफ से देना है एंड एक बार एम्पैथेटिक व्यू के साथ उनके साथ वर्किंग करना है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फार्मिंग। तो यही एक प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर जो है हमेशा करता है और जो इस काम को करना सीख जाता है वो सुपर सक्सेसफुल बन जाता है और वही फर्स्ट स्टेप है आपको लीडर बनने का। लेकिन उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का पहला नियम है कि ईगो को आपको जमीन पर रखना पड़ेगा, नहीं तो काम बिगाड़े 6 सेकंड। तो ऐसा कोई गलती नहीं करिएगा कि जिससे कि आपके ईगो के कारण कोई बीमारी मतलब कोई प्रॉस्पेक्ट आपको चले जाए या किसी को आपने बोल दिया कि तू नहीं कर सकता या इस इंसान को मैं प्लान नहीं बताऊँगा या फिर ये तो मेरे स्कूल में जूनियर था, मैं इसको कैसे बता दूँ या ये मेरे ऑफिस में जूनियर है, कि मैं इसको कैसे बता दूँ। वो चीज़ नहीं रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ बिज़नेस। बिज़नेस में आपको हमेशा ही दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा, ज़बान मीठा रखना पड़ेगा और एम्पैथेटिक व्यू के साथ चलना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, आपके घर के सामने जो किराने का दुकान होता है, वो मारवाड़ी से कई बार आपका झगड़ा हो जाता है 1-2 रुपया के लिए, लेकिन अगली बार आप सामान लेने जाते हैं, तो क्या वो आपको भगा देता है? कि उस वक़्त भी आइए भाई साहब आइए लीजिए क्या लेंगे बोलता है ना, क्योंकि ये उसका धंधा है, वो ये उसका बिज़नेस है और वो बिज़नेस को खराब नहीं करता है। वो ईगो को आने नहीं देता है उसके बिज़नेस के बीच में। तो ये चीज़ आपको भी आने नहीं देना है। कुछ बैड हैबिट आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, आपके टाइम को ज़्यादा ले रहा है, उसको धीरे-धीरे आपको अपने जीवन में से कम करना है। ऑलवेज़ ऑन सोशल मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह एडवर्टाइज़मेंट डाल देना है और उसके बाद थोड़ी-थोड़ी देर बाद नोटिफ़िकेशन आपका मोबाइल तो हमेशा साइलेंट रहना चाहिए। आप अपने मोबाइल में मर्ज़ी के मालिक होने चाहिए कि जब आपका तभी व्हाट्सएप में किसका मैसेज आया देखे। किसी के अगर मैसेज दे रहे हो कि आप बहुत ही कमज़ोर आदमी हो, हर कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ये मोबाइल एक छोटी-सी चीज़ आपके और आपके सपने के बीच में नहीं आना चाहिए। तो आज से आप सारे के सारे लोग जो है, वो मोबाइल को साइलेंट रखना या वाइब्रेट मोड में रखने की आदत डाल देंगे। एट लीस्ट व्हाट्सएप का नोटिफ़िकेशन का टर्न तो आना ही नहीं चाहिए, चाहे कितना भी इमरजेंसी हो। अगर किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो कॉल करके आपसे बात करेगा। लेकिन व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई इमीडिएटली करना कहीं भी ज़रूरी नहीं होता। तो एक ये आदत डाल लीजिए। दूसरा, पास्ट में नहीं जीना है, लिविंग इन द पास्ट जीवन में सबसे बड़ा दिक्कत देता है। कई लोग पुरानी बातों को याद कर के ही जीते हैं कि पहले अच्छा था, पुराने ज़माने में अच्छा था, मोदी के ज़माने से पहले अच्छा था। क्या रखा है इस सारी चीज़ सोचने का? आप प्रेज़ेंट में जिए, आज में जिए, आप क्या पाना चाहते हैं फ्यूचर में उसको भी आज ही महसूस करके जिए, ताकि आप अपने जीवन को खुशनुमा बना सकें। और नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है। आपके आस-पास जितने भी नेगेटिव लोग हैं नेगेटिविटी है, टीवी, मीडिया ये सारी चीज़ से आपको दूर रहना है। ओवरथिंकिंग नहीं करना है। शेख चिल्ली का कहानी आप सबने सुना ही होगा। शेख चिल्ली किया था? शेख चिल्ली था एक इंसान जो डे ड्रीमर बहुत बड़ा था और एक बार उसने 6 अंडा खरीदा, तो 6 अंडा खरीद के वो चलने लगा। फिर सोचने लगा ये 6 अंडा से 6 मुर्गी निकलेंगे। 6 मुर्गी से फिर 6-6 अंडे होंगे तो 36 मुर्गी हो जाएँगे। 36 मुर्गी से फिर 6-600 हो जाएँगे तो 256 मुर्गी हो जाएँगे। फिर उसके बाद मेरे पास बहुत बड़ा बार हो जाएगा, मुर्गियाँ ही मुर्गियाँ बेचूँगा, मैं बिज़नेसमैन बन जाऊँगा, ये बन जाऊँगा, ये सोच के पत्थर से टकराया और जो 6 अंडे हाथ में थे वो भी टूट गए। तो ये डे ड्रीमिंग आपको नहीं करना है, फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा। और वेस्टेज मार्केटिंग इज़ अ बिज़नेस इन व्हिच वी आर टेलिंग पीपल कि वी आर हेल्थ कॉन्शियस एंड यू टू बिकम हेल्थ कॉन्शियस। अगर हम ये बोल रहे हैं तो पिज़्ज़ा, बर्गर हमारे भोजन में मिनिमम होना चाहिए। तो आज के बाद अनहेल्दी चीज़ नहीं खाना है। हमारे बॉडी को क्या चाहिए आज अच्छा से समझ लीजिए। हेल्थ सप्लीमेंट भी नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हमारे बॉडी को चाहिए जो भी चीज़ नेचुरली पेड़ पर उगता है, वो हमारे बॉडी का खाना है।
जो भी चीज़ फ्रेश आप चबा-चबा के खाएँगे, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में जाएगा, तो दुनिया का सारा बीमारी दूर हो जाएगा। कोई अगर आपसे बोले बिना दवाई का मुझे ठीक करके दिखाओ, तो आप बोलिए आलू, प्याज़, टमाटर, खीरा जितने फल सब्ज़ी है, चबा-चबा के 1 हफ्ता खाइए, दुनिया का सारा बीमारी आपको ठीक हो जाएगा। एक्टिवेटेड होना चाहिए, एक्टिवेटेड का मतलब ये है पेड़ से टूटने के 3 दिन के अंदर खाना है। ये नहीं कि 1 साल पुराना आपने चीज़ खाया आज के दिन फल क्या मिल रहा है उसके ऊपर कोटेड होता है। बाहर से आप सेब लाइए 10 दिन भी रखिए वो वैसे ही पड़ा है, सड़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसका ऊपर का प्लास्टिक का कोटिंग वैक्स का कोटिंग है। तो वो आपको एक्टिवेटेड खाना एक्टिवेटेड एनर्जी नहीं दे रहा है। हमें हमेशा ताज़ा फल और सब्ज़ी खानी चाहिए। ये आदत सबको दिलाइए। आज भी अगर कोई मुझे पूछता है कि मुझे वेट लॉस करना है, मल्टीपल बीमारी है, क्या करूँ? तो मैं यही बोलता हूँ, सुबह 12 बजे तक आप फल सब्ज़ी सिर्फ़ फल खाइए। 12 बजे के बाद जब भी आप लंच करेंगे, लंच से पहले एक प्लेट में थोड़ा-सा कम से कम 100 ग्राम आप सलाद खाइए। उसके बाद जो खाने का मन है वो खाइए। कोई दिक्कत नहीं है। फिर शाम भी जल्दी डिनर कर लीजिए, डिनर करने से पहले जो चाहिए आप सलाद खाइए और जो चाहिए वो खाइए। आपका डिनर एंड ब्रेकफास्ट के बीच में 12 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये आदत डाल लेंगे तो आपको जीवन में कोई भी बीमारी नहीं होगी। ना आपको स्पिरुलिना की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको लोगों को उसके जीवन में जो बेनिफिट की चीज़ है वो बताते रहिए। उसके साथ-साथ हमारे हेल्थ सप्लीमेंट भी जोड़िए। इसका कारण क्या है? हमारे जितने भी हेल्थ सप्लीमेंट है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये सारी चीज़ लेने से सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को। कोई भी बोले कि ये अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो क्या हुआ? तो आप उनको बताइए कि अगर फल-सब्ज़ी आप ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ मोशन हो जाएगा। लेकिन ये आपके शरीर को हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे रहे हैं, नहीं तो कैंसर पेशेंट्स को भी ओवर मेडिकेशन के कारण साइड इफेक्ट मिलता है। लेकिन आज तक आपने सुना नहीं होगा कि खाना ज़्यादा खा लिया तो कोई साइड इफेक्ट हुआ लूज़ मोशन के सिवा। तो इसलिए हेल्थ सप्लीमेंट ज़्यादा खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर खाते रहेंगे तो आपका शरीर की इंटरनल ज़रूरत पूरी होती रहेगी। अगर आप इसको नहीं खाना चाहते हैं, तो आवर लिवर इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ईच एंड एवरीथिंग लेकिन उसको कम खाना चाहिए और उसको समय चाहिए, जो हम देते नहीं है। वी आर ए विक्टिम ऑफ ओवर ईटिंग। आज आप ये समझ लीजिए, आज आप और हम जो है ओवर ईटिंग की विक्टिम है। एक रोटी में इतनी ताकत होती है कि करीब 100 लोगों का पेट भर सके। मैं आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप लोग ने सुना है ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? हीलियम को ब्रेक किया जाता है तो हाइड्रोजन सेपरेट होता है उसका न्यूक्लियस से और उतना बड़ा बम का विस्फोट होता है कि पूरा शहर जल जाए। अल्टीमेटली वो हाइड्रोजन किसके अंदर है? पानी के अंदर भी है और रोटी के अंदर भी है। वही जब उतना एक हाइड्रोजन एटम में इतनी बड़ी शक्ति है तो उतनी बड़ी रोटी में कितनी कितनी शक्ति होगी? लेकिन उस रोटी का पूरा शक्ति लेने के लिए आपका कंबशन ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि बॉडी में आप कम खा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा साँस ले रहे हैं, जैसे इसलिए कहा जाता है प्राणायाम करो। तो आपका कंबशन फास्ट होता है, तो एनर्जी में कन्वर्शन फास्ट होता है और आप कम खा के भी ज़्यादा रह सकते हैं। तो आपको बहुत बड़ा एक टॉपिक समझ आ गया होगा और बहुत लेट तक जागने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए 9 बजे जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उससे पहले ही डिनर कर लें और प्रोग्राम खत्म होने के बाद सबको मैसेज करके अगले दिन की सुबह के 5:30 बजे का और आप सो जाइए। अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ राज की बात, जो आप डेली करेंगे तो आप लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये आप ध्यान से सुनिए। आपका हर सुबह स्टार्ट होना चाहिए ऑटो सजेशन से, एम्पावरिंग क्वेश्चन से। ऑटो सजेशन का मतलब होता है माइंड को वो क्लू देना, वो रास्ता देना जिसके बारे में वो सोच के आपको आगे बढ़ाए। यानी कि बार-बार अपने आप से बात करना है, थैंक्स गॉड मैं बहुत ही हेल्दी, वेल्दी एंड बहुत ही एम्पावर्ड पर्सन हूँ। थैंक्स गॉड आपने मुझे ये सुबह दिया कि मैं आगे बढ़ के लोगों के लाइफ में वैल्यू दे सकूँ। थैंक्स गॉड मुझे वेस्टीज का बिज़नेस मिला। अब इस बिज़नेस के थ्रू मैं लाखों लोगों को सक्सेसफुल बनाऊँगा, बहुत लोग कार में बैठेंगे, ये मैं ही चाहता था और इसीलिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। आप हमेशा सुबह-सुबह अपने माइंड को एम्पावरिंग वर्ड देंगे और हमेशा ये चीज़ सोचते रहेंगे तो दिन आपका खुशनुमा भी होगा और आपका शुरुआत बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिर अपनी गलतियों से सीखने की आपको आदत डालनी है। जो भी चीज़ सीखा आपने उसको नोट डाउन करिए और उसमें आप अपना कमिटमेंट भी करिए कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। एक इंसान और जानवर में यही अंतर होता है।
जानवर एक ही मिस्टेक बार-बार कर सकता है, इंसान जो होता है एक ही मिस्टेक बार-बार नहीं करता है। आप अभी जो 100 प्लस लोग सुन रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो मनी रोटेशन वाला प्लान में जाते हैं, 2 लेग वाला प्लान में जाते हैं। अभी बंद हुआ ना, ऑसमोस बंद हो गया। कई सारे लोग उसमें गए थे, 1000-1200 लगाओ, ₹20 डेली। कब तक देता? बंद हो गई, बात खत्म हो गई। अब कोई कई बोल रहे होंगे कि इंटरनेशनल हो गया, ये सारे कुछ भी नहीं होता। एक बार कोई कंपनी का वेबसाइट बंद, तो सिस्टम बंद। और मनी रोटेशन कभी ना कभी खत्म होता है। आज अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, जिन्होंने भी ये करके अपना पैसा 1200 डुबाया है, कि आज के बाद मैं मनी रोटेशन में वर्क नहीं करूँगा, 2 लेग के सिस्टम में काम नहीं करूँगा। हम मुझे गलत पैसा नहीं चाहिए, कम खा के, कम पैसे कमा के मैं जीवन में खुश रहूँगा, लेकिन गलत पैसा का मैं कामना नहीं करूँगा। पहले मुझे लगता था, जब मैं दिल्ली में पोस्टिंग था और मुझे दूसरे को कमाते देखता था, जैसे अभी बिटकॉइन ये सब आया, इस तरह के बहुत सारे एम ट्रेसर और बहुत सारे फंड चला करते थे पहले भी, वेबसाइट वाला, जहाँ हर रोज डॉलर बढ़ते हुए दिखता था और दूसरे को कमाते देखता था, तो मैं बहुत परेशान था कि मैं क्यों नहीं पैसा लगाऊं। तो उस समय दिल्ली में बहुत फेमस था सिटी लिमोजिन। सिटी लिमोजिन वाले बोलते थे कि हम पूरा इंडिया में कार लगा रहे हैं और शेयरिंग में हम रेसिडेंशियल स्पेस देते हैं और उससे अर्निंग देते हैं। 1,30,000 लगाने से 7,700 रुपया मंथली दे रहा था। तो लगभग मेरे ऑफिस के, मेरे आस-पास के, जान-पहचान के बहुत सारे लोगों ने लगा दिया था, लगभग सभी लगा दिया था। लेकिन मेरे पास उस समय इतना पैसा भी नहीं था कि 1,20,000 लगा के मैं लगाऊँ। ये 2001 टू टू की बात नहीं, 2010 की बात है। तो अब मैं क्या करूँ? तो मैंने एक सर से कॉन्टैक्ट किया, बोला सर एक काम करते हैं, मैं लोन लेता हूँ, आधा आप लगाइए, आधा मैं लगाइए, कम से कम साढ़े 3 हज़ार रुपया तो हाथ में आएगा। यहाँ तो पूरी दुनिया कमा रही है। जब तक मेरा पीएफ लोन आया, जब तक पैसा आया, तब तक सिटी लिमोजिन भाग गई। तो सरन सर आके बोले कि दीपक बच गया पैसा। लेकिन मेरे लिए भी तो एक लेसन था ये, कि लालच बुरी बला होती है। लेकिन फिर भी मैं फिर से लालच किया। लालच तो एक ऐसा चीज़ होती है ना, कि फिर से मिल जाए। तो एक बंदा मुझे मिला, वो करीब 1 करोड़ का केवीपी हाथ में लेकर घुमा करता था और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा इस जीवन में। वो किसी के पास जाता था तो बोलता था, सर कुछ नहीं, पिछले महीने का मेरा इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। वो हर रोज केवीपी खरीदता था, 10,000 5,000 जितना भी उसके पास पैसा होता था। और वो 1 करोड़ 2 करोड़ का केवीपी सामने रख देता था बंडल, कि सर देखिए। तो लोग सोचते थे कि मैं नौकरी करके भी इतना नहीं कमा पाया, ये 1 करोड़ का केवीपी लेके घूम रहा है, तो बोलता था कितना का चेक काटूं। और मैं, मेरे साथ वो जाता था घूमने के लिए और 1 लाख 2 लाख 5 लाख वो लोगों से उठा के लाता था। तो मैं उनसे पूछता था, ये आप कैसे कर लेते हैं? तो बोला, दुनिया पैसा देखना चाहती है, रिकॉर्ड देखना चाहती है, मैं वो रिकॉर्ड बनाने के लिए पैसा लोगों से कलेक्ट करता हूँ। यही पैसा रोटेट हो जाता है, रिकॉर्ड और बड़ा हो जाता है। तो मैं बड़ी खुशी-खुशी उसके साथ जाया करता था। उसको बाइक चलाना नहीं आता था, तो एक हिसाब से मैं उसका बाइक चला के लेके जाता था और वो मुझे पार्टनरशिप में कुछ न कुछ कमीशन दे देता था, मैं बड़ा खुश। लेकिन वही होता है ना, नकली कंपनी का एक ही नतीजा होता है, कुछ समय बाद जिसके भरोसे हम ये सारा बिज़नेस कर रहे थे, वो कंपनी भाग गई। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग वो नहीं है जो मैं देख रहा हूँ। तो मैंने ये ठान लिया था कि आज के बाद जीवन में नकली जगह काम नहीं करूँगा। मैं पूरा मेंटली एग्री हो गया था। लेकिन फिर भी अगेन ऐसा हुआ। होता है, जीवन में गलती करते ही हैं। फिर मेरे माइंड में एक दिन सपना आया कि जितने भी जो लोग बोलते हैं ना कि हर महीना डबल करके देंगे, वो झूठ का कैलकुलेशन है। जब मैं वो समझ गया, उसके बाद से लेके आज तक मेरा एक भी रुपया कहीं नकली जगह नहीं लगा है। भले मैं बिज़नेस नहीं करूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा, लेकिन किसी की आह नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने जब फ्रीक्वेंसी की ताकत समझ लिया और ये पता चल गया कि ये दुनिया जो है लोगों की ब्लेसिंग से चलती है, तो लोगों का कभी भी श्राप नहीं लेना है, कर्ज नहीं लेना है। आप भी आज समझ लीजिए, आज अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये दुनिया चलती है ब्लेसिंग में। ये दुनिया चलती है, लोगों की माइंड के अंदर से जो भावना निकलती है, उसी से आने वाला कल बनता है। तो किसी की गलत भावना आपके साथ गुजरेगी, तो आपका आने वाला कल खराब होगा। तो ये मौका किसी को आप नहीं देंगे। आप पॉजिटिव रहिए, जीवन में आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके ऊपर पेड़ भी गिरना होगा तो आपके आगे और पीछे गिरेगा, आपके ऊपर नहीं गिरेगा, सिर्फ माइंड की पावर को आपको मेंटेन करके। तो आपको आज से फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग इन योर लाइफ। आज से आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंग की तरफ भी फोकस करना है एंड लाफ ऑफ योर मिजरी। अब कोई मोटा आदमी है, अगर मोटा आदमी को आप मोटा बोलेंगे, वो आपसे झगड़ा करने लगेगा। लेकिन अगर आज के दिन, आज से अगर आप मोटे हैं, काले हैं या कुछ भी कमी है और किसी ने उसका मजाक उड़ाया,
तो आपको हँस के मज़ाक का ही पार्ट बन के एग्ज़िट कर जाना है। मूर्ख के साथ लड़ाई नहीं किया करते हैं। और मैंने एक और ऐड कर दिया है, ऐसा कोई भी लड़ाई मत करो जिसमें पैसा नहीं मिलता है। आर्गुमेंट उस सारे आर्गुमेंट से बचो जिसमें आपका कोई पैसा का लेन-देन नहीं है। क्या रखा है बातों में जीत के कि मोदी अच्छा है कि नहीं? जितने तो बोलो, आप जो बोल रहे हो एकदम सही है, आगे बढ़िए। तो आज के बाद कोई भी अगर बोले कि आप मोटे हैं, हाँ, 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 बोला थैंक यू वेरी मच मैं मोटा हूँ, हाँ, 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 क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो आज के बाद हर मिज़री में कोई बोलेगा आप गरीब हैं, बहुत बुरी बात है, आप गरीब कैसे हैं? तो बोला हाँ सर, मैं गरीब हूँ, कोई बात नहीं, ये जीवन का भाग है। हँस के आपको टालना है, हर प्रॉब्लम को हँस के टालना है, लिव ऑफ योर मिज़री। और इसके बाद एक और सेंटेंस आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, मिज़री इज़ प्योर ऑप्शनल। यू कैन चूज टू बी हैप्पी ऑल टाइम। मेरे बच्चे ने तो इस लाइन को याद कर लिया है, क्योंकि कहीं भी उनको चोट लगता है, प्रॉब्लम होता है, चिल्लाने लगते हैं, तो मैं ये फेमस डायलॉग उनके सामने सुनाता हूँ, मिजरी इज प्योर ऑप्शनल। और उनको समझ आ जाता है कि या तो हंसना है या पापा के सामने से दूर हो जाना है, क्योंकि और कोई फायदा नहीं। मैं उस चीज पर फोकस करता ही नहीं हूँ कि उसको चोट लग गया, क्या हो गया, बुखार हो गया। अभी कुछ दिन पहले की बताता हूँ, जब कोरोना काल स्टार्ट हुआ था, तो हर जगह हंगामा था, ये था, घर से निकलना मना था और लोग घर में वो थे। और हम नए-नए इस घर में शिफ्ट हुए थे। तो मेरी मम्मी एक दिन बोली कि मेरे को ना छाती में बहुत धक-धक कर रहा है, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। मैं हँसने लगा, क्या ये सब फालतू बकवास करते हैं, खूब हँसने लगा मैंने। तो मम्मी फिर रिंग करके ना फिर मेरी बहनों को बोलने लगी, कैसा बेटा है? हाँ, मैंने बोला मुझे तबीयत खराब है, छाती में दर्द है और ये हँस रहा है। तो मेरी वाइफ से पूछी, वाइफ ने भी बोला कि आप इलाज क्यों नहीं करा रहे हैं? तब मैंने उनको समझाया कि घर से बाहर निकलते ही, डॉक्टर के पास जाते ही, छाती में दर्द बोलते ही, वो ऐसा इंजेक्शन लगाएँगे कि सारे ऑर्गन फेल हो जाएँगे, या फिर कोरोना घोषित करके आपसे 10 लाख रुपए ले लेंगे और हो सकता है हॉस्पिटल जाने के बाद वो वापस कभी ना आए। तो मैं उससे अच्छा है हँस देता हूँ, ताकि उनके माइंड से कॉर्टिसन रिलीज़ ही ना हो, वो भी इसको टाल दे, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। और यही हुआ, सच्चाई में बता रहा हूँ, यही चीज़ हुआ। मेरी मम्मी के साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ। मेरी ही टीम में एक सोनी ब्यूटी पार्लर है, पार्लर चलाती है, सोनी मैडम है। उनकी मम्मी को भी वैसे ही छाती में दर्द हुआ था और वो गई हॉस्पिटल में, अच्छा हॉस्पिटल में हैदराबाद में पैराडाइज़ के सामने है, कि छाती में दर्द है। 80% छाती दर्द होता है ना, वो हार्ट अटैक नहीं होता, 80 नहीं 90% मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है गैस्ट्रिक एक्यूट होने का एक रीज़न होता है। हम खाना अच्छा देखते हैं ना तो ज़्यादा खा लेते हैं, उसका जो गैस होता है वो छाती में चढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाते ही बोला वेलकम, एक इंजेक्शन लगाया, सारे ऑर्गन फेल, एकदम हँसते-खेलते वो गई थी चलते-चलते, 1 हफ्ते के बाद डेड बॉडी घर में आया। कुछ नहीं होता है, अगर आपने प्रॉब्लम को हँस के गुजार दिया, आपके ब्रेन से रॉन्ग हार्मोन निकला ही नहीं, कॉर्टिसोन रिलीज़ नहीं हुआ, तो आपका बीपी इंक्रीज़ नहीं हुआ, आपके धड़कनें तेज़ नहीं हुए, आप प्रॉब्लम को बायपास कर गए। तो आज से आपको हर प्रॉब्लम को हँस के टालना है, आपके ब्रेन को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपके जीवन में प्रॉब्लम। कोशिश करेंगे ये? आज से आपको ये कोशिश करना है। क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन को आज से आप गिफ्ट मानेंगे कि ऊपर वाले ने आपको गिफ्ट दिया है, क्रिटिसाइज़ किया किसी ने तो बोला कोई बात नहीं, आपकी कमी निकाल रहे हैं ना। आज की कल किसी से बात हो रहा था तो उन्होंने बोला कि लोग हम में प्रॉब्लम निकालते हैं, वेस्टेज में भी कमियाँ निकालते हैं। तो मैंने उनको बोला कि कमियाँ निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। एक समय ऐसा आएगा कि वेस्टेज में कोई कमी ही नहीं रहेगा, अभी वो हमें बता दे रहे हैं तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं ना। रिजेक्शन को भी गिफ्ट मानना है, नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी होता है, आप आगे बढ़िए। कारण ज़रूर जानिए उसने ना क्यों कहा है और उसको अपने डायरी में नाम ज़रूर लिख के रखिए, क्योंकि आपकी जब कार आएगी तो लड्डू तो उसके घर जाएगा ही। हर रोज़ आपके फ्यूचर बिल्डिंग में एक स्टेप तो आपको चलना ही चाहिए। आप टाइम मैनेजमेंट सीखिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक दिन में एक लोगों को प्लान दिखाना ही है, एक दिन में 4-5 डाउनलाइन से बात करना ही है। आप आज अपने फ्यूचर को ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। और उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट बताऊँ आपको, आज से आपको येलो जर्नलिज़्म से दूर रहना है। येलो जर्नलिज़्म क्या होता है? आप फ़ेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हर जगह नेगेटिव न्यूज़ भरा हुआ है और न्यूज़पेपर से लेके हर जगह, वो येलो जर्नलिज़्म है। हमारा माइंड या तो गेन को पाने के लिए कुछ करता है या पेन को अवॉइड करने के लिए कुछ करता है।
और जैसे ही येलो जर्नलिज्म आता है, नेगेटिव न्यूज़ होता है, माइंड इमीडिएटली क्लिक करता है कि कहीं उसके कारण मुझे कोई पेन तो नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि हम हमेशा नेगेटिव न्यूज़ के पीछे भागते हैं। लेकिन ये आपका टाइम वेस्ट करता है, आपके ब्रेन से नेगेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता है, आपका आने वाला कल खराब होता है। फिर आप सोचते हैं, देखा, मैंने सही सोचा था कि आने वाला कल खराब हुआ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तो आपको ये बात येलो जर्नलिज्म अच्छे से समझ आ जाएगा। एक समोसा वाला था, बहुत अच्छा उसका समोसे का दुकान चल रहा था, बहुत अच्छा से बेच रहा था, और कोरोना टाइम आया, तो उसका बेटा बोला कि पापा रिसेशन आ गया है, आप एक काम करिए, आप जो है ये समोसा का क्वांटिटी आप कम कर दीजिए, और लोगों को ना उतना मत दीजिए, और धीरे-धीरे करके आप अपने बिज़नेस को वो करिए, क्या क्वालिटी को कम करिए, क्योंकि पैसा बचेगा तभी आपको कोरोना टाइम में आप अच्छा से रह पाएँगे। ऐसे भी तो अगर आप इतना अच्छा समोसा डालते हैं, उसमें काजू किशमिश डालते हैं, काजू नहीं भी डाले तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बेटा का बात सुन के उसका पापा सोचा कि हाँ, ये एमबीए किया हुआ है, जो बोल रहा है सही बोल रहा होगा, उसने काजू हटा दिया। कोई बात नहीं, ग्राहक आके लेते गया। कुछ दिन के बाद थोड़ा-सा सेल 10% कम हो गया। फिर बेटा ने बोला कि पापा और रिसेशन आने वाला है, देखिए कोरोना चल रहा है, फ्यूचर में कोई भी नहीं लेगा, आप किशमिश क्यों देते हैं? ये भी हटा दीजिए, और आलू के अंदर आप इतना फ्राई करके डालते हैं, आप आलू को ऐसे ही मिस के डालिए। तो उसका पापा ने सोचा, बेटा है, एमबीए किया है, कोई बात नहीं। उसके बाद उसका टेस्ट खराब होने लगा समोसा का, लोग छोड़-छोड़ के जाने लगे, और कुछ दिन बाद सचमुच उसका समोसा बिकना बंद हो गया। तो उसका फादर बोला, "बेटा, तुम ठीक कहते थे रिसेशन आने वाला है, देखो रिसेशन आ गया ना, अब हमारा सामान कहीं नहीं बिक रहा है।" और वो उसकी बात पर आ गया। लेकिन आप तो आज जानते हैं ना, वो गलती बेटे की नहीं थी, बाप की थी, कि वो अपने बेटे की बात पर आ गया। अगर नहीं आया होता है, वो क्वालिटी बेच रहा होता, पॉजिटिव सोच रहा होता, तो कोरोना काल में भी उसका सामान बिक रहा होता। और वो रिसेशन और उसके बाद में आके अपना दुकान डुबा दिया। तो आज से आपको दूसरों की बात में नहीं आनी है, आपको अपनी सुननी है, पॉजिटिव रहना है, एम्पावर रहना है, और ये जो 7 स्टेप बताया, सुबह से शाम तक आपको करना है। पहला क्या है? ऑटो सजेशन, अपने आप को सुबह उठते ही थैंक यू बोलना है, एम्पावरिंग वर्ड देना है, थैंक्स गॉड, आपने मुझे आज एक नई ज़िंदगी दिया, आज की दुनिया दिया। थैंक्स गॉड कि मुझे हेल्दी, वेल्दी एंड एम्पावरिंग बनाने के लिए, थैंक्स गॉड मैं इस दुनिया में बहुत कुछ करूँगा, मुझे वेस्टीज दिया। आप अपने आप को एम्पावरिंग क्वेश्चन देंगे। फिर अपने पुराने गलतियों से को सुधार करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ पॉजिटिव थिंक पर फोकस करोगे, और कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी आपको चिढ़ाए या कोई भी बुरी बात हो, उसको हँस के टालना है, और उसके बाद क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन को एक गिफ्ट की तरह मानना है। हर रोज अपने फ्यूचर को आप बिल्ड करेंगे, एंड नेगेटिव चीज से दूर रहेंगे। रहेंगे ना? आज हमारा ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट का फर्स्ट विनर जो आए, उनको हम गिफ्ट देकर आए। उपासना पटेल मैडम इसको लास्ट मंथ विन की थी, एंड वेरी यंग गर्ल है, और इस बिजनेस में उन्होंने नए-नए आए और बहुत बढ़िया से वर्किंग करी है, मल्टी टैलेंटेड है, मेहंदी की डिजाइन भी बनाते हैं और बिजनेस को बहुत अच्छा से समझती है। तो हमें बहुत खुशी हुई आज जाके उनको ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट का विनर का गिफ्ट देते हुए। आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिस्टर ऑफ मिलान का 5 प्रोडक्ट्स खरीद कर आप शोभा मैडम को आप अपना नाम देंगे, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। 7 डेज हम लेडीज को ग्रूमिंग सिखाते हैं, एंड 15-20 हजार रुपए का फ्री प्रोडक्ट हम गिफ्ट करते हैं, जो भी विनर होता है। और इसके साथ-साथ पैरेलली हमारा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम भी चलेगा, जिसमें हम आपको सिखाएँगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, वेस्टेज क्यों करना है, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वेस्टेज का कंपनी का प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान कैसे बताना है, बड़ा इनकम को कैसे जनरेट करना है, और हर रोज आपको काम कैसे करना है। और ये ट्रेनिंग खुद शोभा मैडम देगी 2 से लेके 8 तारीख तक, शाम को 5 से 7 तारीख तक। और इसके लिए आपको ₹300 का एडवांस फीस पे करना है। जो सातों दिन अटेंड करेगा, उसके घर में ₹300 का ही हम किट भेज देंगे, जिसमें डायरी होगा, बिज़नेस का प्लान बुक होगा। ये आपके घर के एड्रेस में पहुँच जाएगा। यानी कि अगर आपने इसको ध्यान से देखा, तो आप सीखेंगे भी, और बिज़नेस प्लान में लोगों को क्या बताना है, वो मटेरियल भी आपके पास मिल जाएगा। तो होपफुली आप इसमें आप सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देख के अच्छा लग रहा है ना? मेरा फोटो आ गया, कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, और इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है कि कोई भी पढ़ेगा तो उसके मन में आशा जागी कि क्या चीज़ें जानो। मैंने क्या लिखा? व्हाई यू फेल इन एमएलएम? नेटवर्क मार्केटिंग में आप फेल क्यों हुए? पीपल जॉइन पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है मोस्ट ऑफ द पर्सन का, कि वो बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कर देते हैं और फिर उसको फॉलो अप करके बिजनेस में जोड़ना भूल जाते हैं और एक नया गेम चालू हो जाता है, आगे जोर पीछे छोड़, आगे जोर पीछे जोर, यानी कि नए लोग आ तो रहे हैं और पुराने छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आपको अपनी माइक्रो हैबिट्स में सारे नए लोगों को लाने की आदत डालना है और उसके लिए अभी मैंने आप सबको बुलाया था और मोर देन 100 लोग आए, मुझे बहुत खुशी है आप लोग आके सुन रहे हैं, इसका ज़रूर सॉल्यूशन दूँगा। लेकिन आप ये स्लाइड्स देखें, कितना बढ़िया लग रहा है ना? आपको आज ये बनाना सीखना है, पहले मैं आपको ये बनाना सिखाऊँगा, वो भी सिर्फ़ बोलूँगा। अगर आपने नोट कर लिया, तो आप लकी पर्सन हो, ये चीज़ सीख कर कल मुझे भेजेंगे। अभी आप सबको गूगल क्रोम में अभी नहीं जाने की ज़रूरत है, नोट कर लीजिए। ये जो बैकग्राउंड मेरे फ़ोटो का पीछे से गायब है ना, वो बैकग्राउंड गायब करने का एक सिंपल तरीका है रिमूव बीजी में जाने के लिए। remove.bg एक वेबसाइट है या फिर आप गूगल क्रोम में लिखिए हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड, तो पहला जो आएगा यही वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट में जाना है, अपना कोई भी फ़ोटो अपलोड करेंगे, विद इन सेकंड उसका बैकग्राउंड हटा के आपके पास दे देगा। तो आपको वो डाउनलोड कर लेना है। पहला काम आपका क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इतना अच्छा से सुंदर डिज़ाइन कैसे बना? ये डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सारे डिज़ाइन ऑटोमेटिक रखे हुए हैं। आप सबको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है CANVA। नोट डाउन आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए कैनवा। कैनवा ऐप आप सारे लोग डाउनलोड कर लेंगे, रजिस्टर करेंगे। उसमें फ्री वर्ज़न बहुत कुछ फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, रील, वीडियो हर चीज़ बनाने का लिखा हुआ है। उसमें से कोई भी डिज़ाइन पकड़िए, टच करिए, रिप्लेस करिए और आप अपना इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। आप सब ये बनाएँगे और बना के मुझे दिखाएँगे, मुझे बहुत खुशी होंगे। और कैसे-कैसे करना है और क्या-क्या आपके फ़ेसबुक में आना चाहिए, आप मेरा फ़ेसबुक पेज में जाइए, मेरे वॉल में से कॉपी करिए, अपने वॉल में डालिए, कोई रॉकेट साइंस वहाँ पर भी नहीं है। मेरा फ़ेसबुक वॉल में जाना है, आप कोई भी फ़ेसबुक में जाके सर्च बटन में जाइएगा, दीपक 066 लिखिएगा, तो आप मेरे फ़ेसबुक वॉल में आ जाएगा। मेरा एक ही काम होता है, सुबह उठ के एक मोटिवेशनल कोट को फ़ेसबुक वॉल में डाल देना। दूसरा काम होता है, अगर मेरे लाइफ़ में कोई इवेंट हुआ, उस इवेंट का फ़ोटो मैं फ़ेसबुक में डाल दूँगा स्टोरी लिखते हुए। जैसे मैं आज रात को अपडेट करूँगा कि आज मैं ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट के फर्स्ट विनर के पास गया, वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा, उनको हमने गिफ्ट किया और इस ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट में विनर हुई, उसको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन उपासना पटेल और मैं चाहूँगा कि सारे लोग इसमें सक्सेसफुल हो और वो कार यहाँ से ले और अपने पेरेंट को कार गिफ्ट करे। ये सारा लिख कर फ़ोटो के साथ मैं पोस्ट करूँगा। कोई ना कोई तो इन्फैचुएटेड होंगे कि क्या चीज़ है, जो पूछेंगे क्या चीज़ है, उनको अपने 9 पीएम के प्रोग्राम में बुलाऊँगा। तो आपके फेसबुक पोस्ट में वेस्टीज का वी नहीं होना चाहिए अगर आप स्टार डायरेक्टर से या गोल्ड डायरेक्टर से नीचे है तो। आपका काम सिर्फ मोटिवेशनल चीज़ें डालना, कैनवा से डिज़ाइन इस तरह से डालना और साइड में बहुत बढ़िया-सा आपको एक वो डाल देना है, कोड डाल देना है। ये हैबिट डाल लीजिए। आज मेरे पास क्वेश्चन्स आए थे, जैसे मैंने कल पूछा था कि किसी को भी कोई भी सवाल है आप लिख के देंगे, तो मैं उसका रिप्लाई जो होगा इस तरह से दूँगा कि सभी को समझ आए। जैसे कि 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ विद द स्ट्रेंजर। मैं अपने आप को अननोन लोगों के बीच में कैसे इंट्रोड्यूस करूँगी या करूँगा। अगर वो हमारा प्रोग्राम अटेंड करता है और फिर बोलता है कि मैं जॉइन नहीं करूँगा या नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है, उस समय या उस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें? और हाउ टू अंडरस्टैंड देम विद इमीडिएट जॉइनिंग और लोगों को इमीडिएटली जॉइनिंग कैसे कराया जाता है। अब ये तीनों क्वेश्चन अलग है। अब मैं हर एक का एक-एक करके रिप्लाई देता हूँ। अगर आप नोट डाउन कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। हाउ टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ विद अ स्ट्रेंजर। देखिए, इस दुनिया में एक बहुत बड़ी कहावत है। इस दुनिया में सभी लोग एक-दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन वो अभी मिले नहीं हैं। ठीक है? यानी कि हर कोई एक-दूसरे का दोस्त होता है लेकिन मिला नहीं है। यानी कि हर कोई एक-दूसरे का अननोन है, उसको नोन में कन्वर्ट करना होता है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अननोन टू नोन इज़ ए प्रोस्पेक्टिंग। अननोन से नोन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप मुझे नहीं जानते और जाने, आदित्य श्रीवास्तव सर आज मुझे जानते हैं, आज से 10 दिन पहले नहीं जानते थे। तो मुझे कैसे जानेंगे? मैं बोलूँगा, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ दीपक सिंह, आई वाज़ वर्किंग इन इंडियन एयर फोर्स अर्लियर और अभी मैं पार्ट टाइम बिज़नेस कर रहा हूँ, एफिलिएट वर्क कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड अर्निंग। आप क्या करते हैं? अगर उसको मुझे अपने बिज़नेस में लाना है,
तो उसमें ऐड ऑन और कर दूँगा कि मैं यहाँ 5 साल तक काम करके मैंने सिर्फ संडे काम करके 1 करोड़ अर्न किया और इस बिज़नेस के पोटेंशियल को समझा। अब लोगों को हेल्प कर रहा हूँ मैं कि इस पोटेंशियल को समझ के वो अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम आए। राइट नाउ आई एम गेटिंग 3 लाख पर मंथ। मेरे पास जो अचीवमेंट है मैंने पहले ही बोल दिया और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कर दिया। ये मेरा हुआ। लेकिन अगर आपके पास अचीवमेंट नहीं है तब आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन सिंपल इंट्रोडक्शन ही होता है। इसमें अचीवमेंट बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेरे पास है तो मैंने बोल दिया। अगर मान लीजिए गुंजन मैडम अपना इंट्रोडक्शन किसी को दे रही होगी, सिंपल अपने लैंग्वेज में ही बोलना है। गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ गुंजन गुप्ता, आई आई एम लिविंग इन दिल्ली, जो भी जगह में रहते हैं वो बता दीजिए। फिर कि राइट नाउ आई एम वर्किंग वुमन एंड मैं यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी में वर्किंग कर रही हूँ एंड आई एम मैनेजिंग मैनी पीपल। यहाँ वर्किंग करके मैंने ये सीखा कि अपना बिजनेस होता तो ये ट्रैवल एजेंसी के ओनर के बराबर में अर्निंग करती। लेकिन आज के दिन मेरे पास करोड़ों तो नहीं है कि मैं अपना ट्रैवल एजेंसी चलाऊं, लेकिन वही कंसेप्ट मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिला और उसमें मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ एंड राइट नाउ आई मेड अ टीम ऑफ 100 पीपल। और वो 100 पीपल जिस दिन 1 लाख 2 लाख 10 लाख का टर्नओवर जनरेट करेंगे, उस दिन मेरा यहाँ से अर्निंग 1 लाख 2 लाख पर मंथ का होगा। इसीलिए मैं यहाँ वर्किंग कर रही हूँ। आप भी अगर ऐसा करना चाहते हैं तो 9 बजे के प्रोग्राम में आइए। तो आपका वो सारा चीज़ हो जा रहा है, सेल्फ इंट्रोडक्शन भी हो जा रहा है, साथ-साथ में प्रोस्पेक्टिंग भी हो जा रहा है। अदरवाइज़ कहीं भी ब्रेक करिए, अपने बारे में पूरा बताइए और फिर उनको बोलने ही दीजिए। तो पहला चीज़ हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका कि अगर कोई सेशन अटेंड कर लेता है और ना बोलता है, नॉट इंटरेस्टेड बोलता है, तो उस टैकल सिचुएशन को कैसे टैकल करें? देखिए, मेरा 9 पीएम का अगर कोई बिज़नेस प्रेजेंटेशन देखा और उसके बाद आपको ना बोल रहा है, तो वो ना वो नहीं बोल रहा है, वो ना उसका फ़ाइल बोल रहा है जो दिमाग में है, जो बैकग्राउंड उसका फ़ाइल उसके माइंड ने दिया। तो पीपल रिएक्ट बेस्ड ऑन पास्ट रेफरेंस। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो रिएक्शन करते हैं, उनके माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पहले जैसा भाव छुपा हुआ था, उसके बेस पर करते हैं। यानी कि वो ना वो नहीं बोल रहा है, वो ना उसका पास्ट बोल रहा है। तो पहले क्लियर हो गया कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका फ्यूचर नहीं है, ये उसका पास्ट का भाग है, उससे उसको ब्रेक करना है, कट ऑफ करना है। कट ऑफ करने के लिए पहले ही उसको एश्योरेंस दे दीजिए कि मैंने आपको कॉल किया है, बस ये जानने के लिए कि हमारा प्रोग्राम में प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा या आपका व्यू क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? तो उसने बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बोला इट्स ओके, सभी लोग तो वैसे भी नहीं करते हैं। मुझे भी लगा था कि मुझे शुरू में नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे जिन्होंने बताया, उन्होंने बोला प्रोडक्ट यूज़ करके देखो, चीज़ समझो, अच्छा लगे तो करिए ना। और पता है मेरे भाई ने तो क्यूनेट में 5 लाख लगा दिया था और वो उसने बोला कि मैं 5 लोगों को लगाऊँगा, उससे पहले ही वो कंपनी का हमें सारी जानकारी मिल गई और उस भाई को रोक दिया, बाकी लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। उस तरह के सिचुएशन में मैं रहने के कारण मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहती थी। आपने एक ऐसा स्टोरी बताया जो उसकी दिल की बात को टच करेगा, तब वो अपना बताएगा कि आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं वहाँ पर उस कंपनी में इतना लगाया था, वो डूब गया। ज़्यादातर लोगों की स्टोरी क्या होती है, नकली 2 लाइन लाइन वाली, बिटकॉइन वाली ये सब कंपनी में पैसा डुबाते हैं और उसको वेस्टेज मार्केटिंग से कंपेयर करते हैं, जिसका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन आपने समझ लिया, तो आप खुशी-खुशी आप उनको बोलिए, "कोई बात नहीं सर, वो तो जीवन का भाग था, ऐसा हो जाता है कभी-कभी।" लेकिन आप खुद ही सोचिए, आपने घर में सब्जी बनाया, एक दिन अगर नमक ज़्यादा हो गया, तो क्या आप सब्जी खाना जीवन भर छोड़ देंगे? तो वो खुद ही बोलेगा नहीं। तो बोला बस वो एक गलत तरीका था, वो समझ लीजिए, वो डोल टांगल बिज़नेस में तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। आज हाँ, आप और हम लकी हैं कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी में हैं और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि कोई 2 लाख का भी चक्कर नहीं है और आप अकेले भी नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। आपने एश्योरेंस दिया, तो उस ना को भी आप हाँ करा सकते हैं और यही सिचुएशन टैकल करना सीख जाएँगे, तो आप रियल मायने में सक्सेसफुल नेटवर्कर बनेंगे। हम ना को छोड़ देते हैं और वहाँ पर हम जो है सीखने की कला को भी भूल जाते हैं। अगर आपने सभी को प्लान बताया और सबने हाँ कहा, तो आपने इस जीवन में सीखा ही क्या? ना को हाँ कराने की कोशिश करनी है, उनके प्रॉब्लम को समझनी है और फिर भी वो ना कहा तो कोई बात नहीं, आप बोलिए कोई बात नहीं सर, आप मेरे दोस्त बने रहिए, हम लोग मिलके काम करेंगे और एक-दूसरे को सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे और मुझे तो आपसे मिलके बहुत मज़ा आया, तो हम दोस्त तो बने रह सकते हैं।
तो वो भी बोलेगा हाँ, हाँ, क्यों नहीं? तो आप कभी-कभी उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भेजते रहिए और जिस दिन 12 तारीख को चेक आता है, चेक में थैंक यू वेरी मच सर, आपके आशीर्वाद से इस महीने 12,000 आया, इस महीने 24 आया, इस दिन 50 आया, ये लीजिए लड्डू मैंने कार लिया। आप सबने थ्री इडियट पिक्चर तो देखा होगा या नहीं देखा किसी ने? नहीं देखा तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। थ्री इडियट पिक्चर में आपने क्या देखा था कि रिजल्ट आया तो दोनों ने बोला कि दोस्त मेरा रूममेट अगर फेल हो जाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो कॉलेज में टॉपर आया। इस दोनों को ज़्यादा रोना इस बात का था कि उनका दोस्त जो था रणछोड़ दास वो कॉलेज का टॉपर था। तो आप क्या सोच रहे हैं? आपने उस बंदे से दोस्ती कर लिया जो आपको बोला कि मैं बिल्कुल ना करूँगा, नहीं करूँगा और आप इनकम कमाते जा रहे हैं और वो खुश रहेगा। वो मन ही मन परेशान होता जाएगा हर महीने आपके इनकम देखकर और एक दिन बोलेगा कि उस दिन तुमने ठीक से नहीं समझाया था, चलो मैं आज से स्टार्ट करता हूँ। कितना बढ़िया है ना टैकल करने का तरीका। समय ज़रूर लगेगा लेकिन आप ज़रूर करेंगे। थ्री इडियट का वो सीन याद कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका था कि हाउ टू अंडरस्टैंड देम विद इमीडिएट जॉइनिंग। हाँ, इमीडिएट जॉइनिंग कैसे कराया जाता है? ये एक आर्ट है, ये एक फनलिंग सिस्टम है। जैसे कि आप दूध लेते हैं या आप अपने कोई डब्बे में तेल भरते हैं या पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल डाला जाता है, तो पहले कूप लगा दिया जाता है। अब पेट्रोल अगर अगल-बगल कूप के कहीं भी गिरेगा तो जाएगा कहाँ पर? डब्बे के अंदर या टंकी के अंदर ही जाएगा। तो ऐसे ही आपको स्मार्ट फनेलिंग बनाना पड़ेगा, सेल्स का भी फनल होता है, वो फनल आपको बनाना पड़ेगा, वो फनल बनाना आपको सीखना है और एक कला है। मैं क्या करता हूँ इस इमीडिएट जॉइनिंग का तरीका मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। मैंने फेसबुक में एडवर्टाइज़मेंट डाला कि पार्ट टाइम वर्क अवेलेबल, इंटरेस्टेड पर्सन कैन मैसेज मी। तो हर कोई बोलता है व्हाट इज़ द वर्क? व्हाट इज़ द वर्क? व्हाट इज़ द वर्क? या इज़ इट अवेलेबल? इज़ इट अवेलेबल? मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप नेम, एज, सिटी एंड क्या होता है प्रेफर्ड लैंग्वेज टू 9868989931 इतना लिख के छोड़ देता हूँ। अब इतना लिखने के बाद क्या होता है, वो बंदा को कॉल टू एक्शन मिल गया। यानी कि अब अगर उनको मेरे से कोई जानकारी लेनी है, तो ये एक्शन करना ही पड़ेगा। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ बर्थ मत पूछिए तो सिटी और मुझे पता है सारे लोग हैदराबाद से हैं, फिर भी पूछने में क्या जाता है? हैदराबाद फॉलोड बाय वो अपना लिख के मुझे व्हाट्सएप में भेज देते हैं कि ये क्या चीज़ है। जब वो ये क्या चीज़ बोलते हैं, तो भी मैं कोई चैटिंग में प्लान नहीं बताता। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आपके पास टाइम है, तो आप कर सकते हैं, इट्स वेरी नाइस। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इफ यू आर फ्री कॉल मी। अब भी मैंने कॉल टू एक्शन उसी के पास छोड़ा, अगर आप फ्री है तो कॉल करिए। तो या तो वो बोलेगा कि यस आई एम फ्री प्लीज कॉल तो मैं कॉल कर लूँगा अदरवाइज़ वो कॉल करेगा। जब वो कॉल करता है तो वही इंट्रोडक्शन फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं अपने बारे में। उसको कंफर्टेबल करता हूँ, उसकी सारी बातें सुनता हूँ, उसके फैमिली बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करता हूँ, एजुकेशन को जानने की कोशिश करता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, मिलने का टाइम लेता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि वी आर वर्किंग इन एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट वर्क है या एफिलिएशन है। आप एक बार फ्री रजिस्टर हो जाइए हमारे वेबसाइट में। रजिस्टर होने के बाद आपको हम सारी बिज़नेस के डिटेल्स बता देंगे। यहाँ टर्नओवर का 10% इनकम मिलता है एंड दैट टू विल बी जनरेटेड विथ आवर हेल्प। सारा सिस्टम हम सिखाएँगे। रजिस्टर होने के बाद आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दीजिए। इतना बोल के मैं रख देता हूँ। थोड़ी ही देर में व्हाट्सएप में उसका सारे डिटेल आ जाते हैं। आ जाने के बाद मैं अगले की जॉइनिंग लगा देता हूँ। जॉइनिंग लगाने के बाद जिस बंदे के नीचे जॉइनिंग लगाया, उसको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इसको कॉल करके 9 पीएम के प्रोग्राम वेलकम करना। वेलकम करने के बाद 9 पीएम के प्रोग्राम में बुला लेना। 9 पीएम के प्रोग्राम में आया, देखा, सीखा, स्टार्टअप किया और बिज़नेस अपने आप चलता रहेगा। कल साधना मैडम आके प्लान दिया था, उनको भी इसी तरह कॉल ऑफ एक्शन मैंने बना के और उनको जॉइनिंग करने के बाद वेस्टेज का वी बताया था। जॉइनिंग होने तक वेस्टेज का वी भी नहीं बताया था। तो ये किया जा सकता है, लेकिन ये विथ एक्सपीरियंस होता है। अगर नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कोशिश करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। 5 लोगों को बताएँगे तो 2 लोग सुनेंगे, 1 लोग तो जॉइन करेंगे ही। आप अपना पार्ट करते रहिए और हमेशा ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है? ज़मीन पर। यानी कि अगर आपका मोबाइल अनरीचेबल है डाउनलाइन से, अगर आपने बोला कि मैं मेरे भरोसे आइए वेस्टीज में और आप ही उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप ग्राउंडेड नहीं हैं। अगर आप किसी को कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप ग्राउंडेड नहीं हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हैं, घर में रह के ही सोचते हैं कि काम करेगा अगला
और मैं खूब पैसा कमाऊं, तो आप ग्राउंडेड नहीं है। आपको आज से ग्राउंडेड बनना है। ये पीपल्स बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, लोगों से ज्यादा बातें करना है। हो सकता है बहुत सारी लेडीज अभी सुन रहे हैं, उनको ज्यादा बातें करना अननोन से पसंद नहीं है, लेकिन आज से आदत डाल दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है बात करने से, तो आपको बात तो करना ही पड़ेगा। ए सैटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट सोर्सेज ऑफ न्यू बिजनेस। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में नया बिजनेस चाहिए, तो सैटिस्फाइड कस्टमर होना ही पड़ेगा आपको। आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरी टीम में एक लड़की है, अमीना फातिमा। उन्होंने बोला शोभा मैडम को कि मैडम मैडम मुझे कुछ लोगों को प्लान दिखाना है, और वो लेडीज का ही ग्रुप है, आपको चलना पड़ेगा। तो मैं लेके गया, लेकिन मैं गया नहीं वहां प्लान दिखाने के लिए। शोभा गई उस अमीना के साथ, और वहां पर प्लान दिखाया, वहां प्लान बता के उनको पूरा समझाया। फिर वहां से बिलिंग भी हुई, और बिलिंग होने के बाद कुछ दिन बाद फिर अमीना ने फोन किया कि सर, जो मैडम को हमने प्रोडक्ट दिया था, वो उनके घर वाले उनको बहुत परेशान कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि वेस्टेज क्यों ज्वाइन किया, एंड वो पैसे वापस मांग रहे हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके, सामान आप मुझे वापस दे देना, उनका अकाउंट नंबर बताओ, मैं पैसे वापस कर देता हूँ। मैं चाहता तो रिटर्न वाउचर भर के कंपनी में जाके पैसा वापस कर सकता था, 1200 का ही प्रोडक्ट था, लेकिन मैंने पेशेंसली वेट किया, 1200 रुपया पे इमीडिएटली कर दिया। आज अमीना फातिमा का फोन आया मेरे पास, बोला सर थैंक यू वेरी मच, आपने 1 डे 1 आवर में सोल्यूशन दे दिया था। आज वो लेडी ने 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराने के लिए बहुत लोगों से मीटिंग भी कराई, ज्वाइन भी कराई है, और फिर से काम स्टार्ट कर रही है, अपनी आईडी को टेक ओवर कर दिया। यानी कि एक सेटिस्फाई कस्टमर से आपको नया बिजनेस मिला, और वो सब वो बिजनेस मिल रहा है जो पहले एमवे या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पूरा पॉजिटिव है। तो यानी कि वहां से एक बड़ा बिजनेस आएगा, और हम कल को एक बड़ा रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? लोगों की प्रॉब्लम को आपने चुटकी में सॉल्यूशन दिया। तो आज से भी आपको सॉल्यूशन देने की हैबिट डालनी है, डालेंगे ना? अब पार्ट फॉर गुड कम्युनिकेशन, लोगों से अच्छी अच्छी बातें कैसे करते हैं, तो उस तरीके को सीख लीजिए। पहले आज से समझ लीजिए कि आप रिप्लाई देने के लिए किसी से बात नहीं करेंगे, आप समझने के लिए किसी से बात करेंगे। लिसन टू अंडरस्टैंड। आज से आप किसी की बात सुनेंगे, कान खड़ा करके सुनिए, समझ नहीं आया तो रिपीट कराइए, लेकिन अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको बोलना है। ये करेंगे? कई लोगों का माइंड फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। जैसे ही अभी जैसे मैं भी आप ट्रेनिंग दे रहा हूँ, किसी ने चैट बॉक्स में लिख दिया सब बकवास है, तो 10-15 लोग एक्टिव हो जाएंगे रिप्लाई देने के लिए, कैसे बोल दिया बकवास, वेस्टेज को भी क्यों बकवास बोल दिया। क्या रखा है? कहीं भी अपने माइंड फ्रीक्वेंसी को एंगेज नहीं करना है। जो बोला बोलने दो। पीपल डू रिएक्ट बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। उस बंदे के साथ किसी ने धोखा किया, वो धोखा को याद आ गया, उसको क्या फर्क पड़ता है? कोई अगर गम में अगर लैला मजनू बना हुआ है तो बनने दो ना, आप उसके चक्कर में नहीं पड़ोगे। आपको समझना है। एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अगर आज के बाद कोई भी लाइन कोई बोलता है ना, उसका लास्ट वर्ड को पकड़ के रिपीट करिए। अगर कोई बोले कि मैं ना जेबी कॉलेज में पढ़ता हूँ, अच्छा अच्छा आप जेबी कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं आसाम में रहता हूँ, अच्छा अच्छा आसाम में रहते हैं। फिर आप कुछ दे सकते हैं तो उसके बाद ना ब्रिजेस दीजिए। आसाम में कहाँ रहते हैं? जोरहाट में रहते हैं। अच्छा अच्छा आप जोरहाट में, तो मैं भी जोरहाट में रहता था। तो इसका मतलब क्या है? बात करते करते आपको कॉमन पॉइंट सर्च करना है। स्पीक टू बी अंडरस्टूड। आप इस तरह से बोलिए कि अगले को समझ आए। सीक अंडरस्टैंडिंग बिफोर प्रोसीडिंग। आगे बढ़ने से पहले अगले को आप अपनी बात बोलिए कि क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया। इंस्टेड ऑफ अगले को बोलना कि तुमको तो समझ ही नहीं आता है, नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज इतना अच्छा है, या प्लान नहीं समझ आता है, मुझे तो सब समझ आ गया, नॉट टाइप ऑफ इनकम। ये एक गलत तरीका है। नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनी का बिजनेस प्रेजेंटेशन पॉइंट वेज होता है, जो फर्स्ट टाइम में किसी को भी समझ नहीं आएगा। आप खुशी खुशी ये बात समझिए कि आप लोगों को यही समझा पाए कि बिजनेस कॉन्सेप्ट में पैसा है, एंड हम आपके साथ है, एश्योरेंस दे पाए, दैट इज सफिशिएंट। तो आपको वहीं तक अंडरस्टूड रखना है, और इस सिचुएशन को रिपीट करते रहेंगे तो आपका गुड कम्युनिकेशन चलेगा। टेक्निक फॉर एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग के बाद आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है अगली की बात को ध्यान से सुनना। लेकिन ध्यान से तो तब सुनेंगे ना जब आपका मोबाइल जो है आपके हाथ से दूर रहेगा। तो आज के इसीलिए आपका मोबाइल हमेशा साइलेंट रहना चाहिए, या फिर आप किसी के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो खुद भी साइलेंट करिए, अगले से भी साइलेंट कराइए।
और फिर आप उनसे बात करिए, पैराफ्रेजिंग करिए, रिस्टार्ट व्हाट वाज सेड इन योर ओन वर्ड। जो भी आप कहना चाहते हैं अपने वर्ड में कहिए, कहानी की भाषा में कहिए, समराइज करिए, पुल टुगेदर द मेन पॉइंट ऑफ द स्पीकर। अगला जो कहना चाहता है उसको समराइज करके, अगला बोला कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है, वेस्टीज तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप उनको समराइज करिए, अच्छा अच्छा आपको हमारा बिजनेस भी प्रोडक्ट पसंद आया, प्लान भी पसंद आया, हमारे स्पीकर भी पसंद आए, बस आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, बस यही प्रॉब्लम है ना। अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं दे दूं तो आप मेरे साथ तो बिजनेस कर लेंगे। तो बोलेगा बोलेगा हाँ, तो बोला सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी था। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि यहाँ पर तो आप अकेले हो ही नहीं, यहाँ पर आपके साथ सिस्टम है, कंपनी है, अपलाइन है, जो आपको हेल्प करेंगे। आपका अपना बिजनेस में कोई भी हेल्प नहीं करता है, यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा। आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन करना है, चैलेंज स्पीकर टू थिंक फर्दर। आगे फिर से सोचने के लिए आपको चैलेंज करना है, उनके डाउट को क्लियरिफाई करना है, अंडरस्टैंडिंग कराना है और उसके जजमेंट को बदलना है। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो उसका जजमेंट है, उसको चेंज करवाना है। अब मैं हैबिट का फॉर्मूला बता देता हूँ, आप अपनी आदत को कैसे बदलेंगे। आज से आप सबका 2-3 ब्रॉडकास्ट लिस्ट होना चाहिए। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे होता है, आप गूगल में सर्च करिए हाउ टू मेक ब्रॉडकास्ट, आपको पता चल जाएगा। एक ब्रॉडकास्ट होना चाहिए डाउनलाइन, यानी कि आपके जितने भी लोग वेस्टीज में जॉइन हैं, उनको ब्रॉडकास्ट डाउनलाइन में डालिए और जो अपलाइन से मैसेज आ रहा है वो डाउनलाइन को भेज दीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं, और इसको एक हैबिट बना लीजिए। और आज अपनी डायरी में बड़े-बड़े अक्षर में लिख दीजिए, दुनिया का कोई भी काम जो 2 मिनट में खत्म हो सकता है, वो मैं इमीडिएटली करके भूल जाऊँगा। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि बेटा रिचार्ज खत्म हो गया है, तो मैं आपको होल्ड करूँगा, फटाफट रिचार्ज करूँगा, फिर मैं अपना मीटिंग कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि ये काम 2 मिनट में खत्म हो सकता है ना। हो सकता है मैं आधे घंटे बाद इस मीटिंग को खत्म करूँ और मम्मी का रिचार्ज भूल जाऊँ और कल को मम्मी बोले कि तुम्हारे कारण इतना प्रॉब्लम हुआ। वो पॉइंट दीजिए ही नहीं। अगर आपके डाउनलाइन ने आपको कोई डिटेल दिया कि मैं बाहर हूँ, आप जॉइनिंग लगा दो और आपको पता है 2 मिनट में हो सकता है, अपने गाड़ी को, अपने बाइक को साइड लगाइए, जॉइनिंग लगाइए, स्क्रीनशॉट अगले को भेजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर आपके पास घर से फ़ोन आया, गैस खत्म हो गया, गाड़ी को साइड में करिए, गैस का नंबर टोल फ्री नंबर में गैस बुक करिए, फिर आगे बढ़ जाइए। ऐसा कोई भी काम जो 2 मिनट में हो सकता है, आपको इमीडिएटली करना है। आपका अपना ब्रॉडकास्ट लिस्ट होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट के लिए अलग, डाउनलाइन के लिए अलग। प्रोस्पेक्ट को भी आप बाइफरकेट कर लीजिए अगर आप हैदराबाद वाली जगह में रहते हैं। प्रोस्पेक्ट तेलुगु अलग, प्रोस्पेक्ट नॉन तेलुगु अलग। नॉन तेलुगु वाले को आप 9 पीएम प्रोग्राम में इनवाइट करिए। जो सिर्फ तेलुगु ही बोल रहे हैं, उनको आप हमारे लिए मेरे को बोल के स्पेशल तेलुगु इवेंट ऑर्गेनाइज करवाइए और उनको प्रोग्राम में लाइए। इस प्रकार से प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट करके आप डाउनलाइन में आपको लाना है। तो नंबर 1 हैबिट फॉर्मेशन में क्या होता है, हैबिट क्या है, देयर इज नो फिक्स टाइम पीरियड फॉर हैबिट बिल्डिंग। हैबिट बिल्डिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, लेकिन जो आदत लग जाती है वही आदत आपको सक्सेसफुल बनाता है। यानी कि मैन फॉर्म्ड ए हैबिट, देन हैबिट फॉर्म ए एंटरप्रेन्योर और मैन और बैडमैन। यानी कि आदमी आदत को बनाता है, आदत उस आदमी को सक्सेस या अनसक्सेसफुल बनाता है। तो आपको अपनी आदत को ध्यान से समझना है। कोई भी एक हैबिट को पकड़ लीजिए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, ये हैबिट हो गया। तो उस हैबिट को आपने पकड़ा तो वो उसका, या फिर आप कोई और हैबिट आप देख ले लेते हैं, आपको सिगरेट पीने की आदत है। तो उसमें क्या करना है, डोंट ब्रेक द चेन। यानी कि आप चाहोगे कि आप बोलोगे कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा आज से या आज से ड्रिंक नहीं करूँगा, तो आपसे ड्रिंक छूटेगा नहीं। लेकिन किस-किस ट्रिगर के कारण आप सिगरेट पीते थे या दारू पीते थे, उस ट्रिगर को याद करिए। कई लोगों को शाम का 6 बजते ही ट्रिगर होता है कि मुझे ड्रिंक लेना चाहिए। कई लोगों को ऑफिस का जो ब्रेक टाइम 10 बजे टर्न करता है, 12 बजे टर्न करता है, वो घड़ी का टर्न ही उसको याद दिलाता है, ट्रिगर करता है कि मुझे सिगरेट पीना चाहिए। और उस सिगरेट पीने से क्या मिल रहा है उसको? प्लेज़र मिल रहा है एंड पेन अवॉइड हो रहा है। ठीक है? यानी कि उसको एक रिवॉर्ड मिल रहा है सिगरेट पीने के बाद और वो रिवॉर्ड के लिए वो पी रहा है। तो या तो आप रिवॉर्ड को अनप्लेजेंट बना दीजिए, ठीक है? या ट्रिगर को हटा दीजिए, तभी हैबिट चेंज होता है। अब मैं जैसे बता देता हूँ कि
ड्रिंक्स पीने से आपको अलग वो लगता है। ड्रिंक्स की बोतल में ही आपने कोल्ड ड्रिंक रखा या कुछ और रखा, या फिर कई बार उसको आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया कि ड्रिंक्स पीना ही बहुत खराब है। जैसे एक बार बाबा रामदेव जी ने कहा था, उन्होंने कोको कोला और ये सब जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, उसका कंपैरिजन टॉयलेट क्लीनर से कर दिया और एक दिन उन्होंने सफाई करके भी दिखा दिया टॉयलेट को। जिसने उसको देखा उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीना जीवन भर छोड़ दिया, क्योंकि उनको रिवॉर्ड जो था बहुत ही अनप्लेजेंट हो गया। ठीक है? कई लोगों को मटन खाने की आदत है, उसको मटन कटता हुआ दिखा दो, रिवॉर्ड उसका इतना अनप्लेजेंट होगा कि वो बहुत दिनों तक नॉन-वेज खाना छोड़ देगा। तो वैसे ही या तो आप रिवॉर्ड को अनप्लेजेंट कर दो, या फिर ट्रिगर जिसके कारण, जैसे घड़ी टर्न करते ही आपको याद आता है, घड़ी ही चेंज कर दीजिए ना ऑफिस का। रिमूव करिए ट्रिगर को, एक ऑप्शन ये है। फिर उसके बाद हैबिट का ये लूप है कि जो क्यू मिला उसी का आदत लगा और रिवॉर्ड लेने के लिए आप वो चीज कर रहे हैं। और ये चीज को फिर से मैं आपको फिर बाद में किसी दिन डिफाइन करूंगा। कोई भी हैबिट को आप चेंज नहीं कर सकते हो, हैबिट को सिर्फ रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप बोलोगे कि मैं आज से दारू पीना छोड़ दूंगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसी वक्त अगर पीने के समय पर आपको बेटर रिवॉर्ड वाला चीज मिल जाए तो उस हैबिट को रिप्लेस कर देंगे। यानी कि आपके बच्चे आपके साथ खेलने लगे, कैरम खेलते हुए आपको ज्यादा खुशी मिल रही है, तो हो सकता है आप दारू पीना छोड़ दें। तो आपको रिप्लेस करना है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करने में आपको मजा आने लगे, प्लान दिखाने में मजा आने लगे, तो आप वो छोड़ के प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। रिवॉर्ड एंड माइलस्टोन जो होता है, आपको ज्यादा सक्सेस मिलाता है, और बेबी स्टेप से शुरुआत करिए। अगर आप बोलेंगे कल से मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगा या दौड़ूंगा, तो आपने 2 हैबिट फॉर्म करने का सपना देख लिया, जो पॉसिबल नहीं है। एक तो सुबह उठना, वो अपने आप में बहुत टफ काम है, ऊपर से एक्सरसाइज करना वो सेकंड टफ काम है। तो उसका जगह एक ही बेबी स्टेप लीजिए। आप अपने घड़ी में अलार्म लगाइए कि 5 बजे मैं उठूंगा, लंबा सांस लूंगा, चाय बना के पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा। पहला दिन ये। दूसरा दिन आप वो करिए, 4:45 में उठूँगा और थोड़ा-सा 4 कदम चलूँगा और सबको टन-टन करके परेशान करूँगा घंटी बजा के, और फिर सो जाऊँगा। फिर तीसरे दिन ये करिए कि मैं 5 बजे उठूँगा, नहा के तैयार होके 5:30 बजे वाला प्रोग्राम मैं अटेंड करूँगा जो मॉर्निंग की होती है। इस प्रकार से हैबिट फॉर्मेशन होती है। तो आप ये बेबी स्टेप करने की आदत डालेंगे और आपको अपना कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसा वो हर चीज़ जो आपको मज़ा दे रहा है, एन्जॉयमेंट दे रहा है और आपको फिक्स पैटर्न बनाया हुआ है, वो आपको जीवन में सक्सेसफुल नहीं बनाता है। वहाँ पर आपको सेफ फील होता है और आपको हर सिचुएशन कंट्रोल में लगता है कि 30 तारीख को तनख्वाह आ जाएगा, राशन वाले को दे देंगे, फीस दे देंगे, बैंक को लोन का पैसा दे देंगे, सब कुछ हो गया, रेंट दे देंगे और 30 दिन में काम करूँगा। वो आपका कंफर्ट ज़ोन है। आज मैंने आपको वेस्टेज मार्केटिंग करने के लिए बोला, आप करने के लिए तैयार हो गए, तो एक फ़ियर आपके माइंड में आएगा, मैं फेल हो गया तो? मैं फेल हो गया तो? मैं लोगों को बोलूँगा तो ना ना बोल दिया तो? और इस फ़ियर का कारण क्या है? लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभी तक सेल्स तो आपको किसी ने सिखाया ही नहीं ना, हम सिखाएँगे आपको। मैं सिखाऊँगा आपको सेल्स के बारे में सारा चीज़, आप भरोसा रखिए। आगे में अपने माइंड को बोलिए थैंक यू वेरी मच डराने के लिए, लेकिन मैं अब लर्निंग ज़ोन में जा रहा हूँ, सीखने में जा रहा हूँ। आज मुझे किताब पढ़ने की बहुत आदत नहीं है, लेकिन आज मैंने 10 किताब ऑर्डर किया है। जो-जो बताया था अपलाइन ने, डाउनलाइन ने या कोई भी वीडियो में, बेबीलोन वाला, फिर सीक्रेट वाला, सारे बुक्स मैंने खरीदा। क्यों? रहेगा तभी तो पढ़ूँगा मैं। वैसे तो बहुत सारे पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, हिंदी भी रख लेते हैं, शायद ज़्यादा समझ आ जाए। तो आपको आज से लर्निंग ज़ोन में रखना है, नए-नए स्किल को आपको पाने की चाहत रखनी है। माइंड कभी भी एक्सक्यूज़ दे रहा है तो समझ लीजिए कि आप फ़ियर ज़ोन में हैं, अपने माइंड को थैंक यू बोलिए और फिर लर्निंग ज़ोन में चले जाइए। अपने आप को अप करिए, दोबारा कम्फर्ट ज़ोन की तरफ लेके मत जाइए। आज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, इससे आप फ़ियर ज़ोन से लर्निंग ज़ोन की तरफ जा रहे हैं। और आप जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में हर लड़ाई आप अकेले लड़ेंगे, वेस्टीज की लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं और आपको ग्रोथ कराना ये हमारा कमिटमेंट है, मिल के काम करेंगे। आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, चैलेंजेस है तो बहुत ही खुशी की बात है। इसका मतलब है आप जीवन जी रहे हैं, जिंदा-दिली का नाम है, अप एंड डाउन होता ही रहेगा। चाय का कप आप गरम पीते हैं तो ज़िंदगी ठंडी कैसे हो सकती है? आप अपने कंफर्ट ज़ोन को एक्सटेंड करिए और जब आप लर्निंग ज़ोन से सीखने के बाद आगे जाते हैं, तब आप ग्रोथ ज़ोन में जाते हैं, आप अपने जीवन के पर्पस को पहचानते हैं।
बहुत ही लाइवली रहते हैं, नए-नए गोल बनाते हैं, उसको एक्वायर करते हैं, सक्सेस निकालते हैं, थोड़ा-सा काम करते हैं, बड़ा-सा रिजल्ट आता है। कई लोग सोचते हैं ये तो दिन भर सोया रहता है, फिर भी इतना सक्सेस क्यों आ जाता है? क्योंकि आप ग्रोथ जोन में आ चुके हैं, आप ज़्यादा टाइम का यूटिलाइज़ जो करते हैं, लर्निंग एंड एक्वायरिंग स्किल में करते हैं और फिर उसको जब आप डिलीवर करते हैं, तो उस डिलीवर होने के कारण मास लोगों का लाइफ में चेंजेस आता है और उस चेंजेस के कारण आप सक्सेस लेते हैं। तो आपको ये कंफर्ट जोन के चार्ट को समझना है और आज आप फियर जोन से लर्निंग जोन की तरफ एंटर कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशन, आप अपने माइंड को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको मौका दिया, आपके दिमाग ने आज का प्रोग्राम अटेंड कराने के लिए और मैं आपके साथ हूँ। हर तीसरा दिन कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेता रहूंगा। आपको एक जादू की चीज बताऊं, ज्यादातर लोग को पता ही नहीं है जीवन में चाहिए क्या, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आगे का चीज मिलता कैसे, यानी कि जीवन में पाना क्या है। जब पता ही नहीं है तो पाएगा क्या? तो आज आप अपने डायरी में लिखेंगे, अपना कॉपी लीजिए, डायरी लीजिए, आप क्या चाहते हैं जीवन में और कितना चाहते हैं, डिफाइन करिए। डिफाइन करने से आपका माइंड उसकी तरफ जाएगा। आप लिखिए कि मैं आज से 3 साल के बाद 2025 में या 2023 में मैं अपना मर्सिडीज बेंज ये गाड़ी लूंगा और आज से 3 साल बाद मेरा घर होगा, किस जगह में होगा, कितने गज का होगा, उसके अंदर क्या-क्या फैसिलिटी होगा, वो सारा चीज आपको लिखना है। लिखेंगे ना आप लोग? मोस्ट पीपल डोंट गेट व्हाट दे वांट बिकॉज़ दे डोंट नो व्हाट दे वांट। ज्यादातर लोगों को वो चीज नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। उसका कारण क्या होता है उसको पता ही नहीं है कि वो चाहते क्या है ना? जादू सेंटेंस कंफ्यूजन वर्ड है, लेकिन ये सच्चाई है। आप अपने आप से पूछिए ना, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, कितना बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, सक्सेसफुल का क्या डेफिनेशन है, आप कितना मंथली इनकम कमाना चाहते हैं, 2 लाख रुपए महीना आप कमा पाओगे? जैसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया, आपका माइंड ने क्वेश्चन कर दिया, तो आप सोचेंगे तू तो ठीक ही बोल रहा है। मैं तो 30,000 की तनख्वाह कमा रहा हूँ, 2 लाख कैसे पहुँचूँगा? लेकिन इसका सच्चाई से कोई लेना-देना ही नहीं है ना। आप माँगिए तो यूनिवर्स से क्या चाहिए? सारा चीज़ आपको मिलेगा। तो आपको आज ये समझ लेना है कि जो चाहिए चाहत है, वो लिखेंगे और उसको आप विजुअलाइज़ करेंगे तो वो आपको मिलेगा। ये आप ओल्ड कैरेक्टर हो जो आप टाई लगा के पहला देख रहे हैं ना, ये आज हो, आज आपका दिन है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, टाई लगा के आप बैठे हुए हैं और आप पाना चाहते हैं बहुत कुछ जीवन में, जो दूसरा जो हाथ फैला के वो है। ये आप हो 30,000, ये आप हो 2 लाख पर मंथ, ठीक है? इस कैरेक्टर को आपको डिफाइन करना है। आज का कैरेक्टर तो आप जानते हो ना, आज आप कैसे जी रहे हो। आप अपना डिफाइन करिए कि आज मेरा नाम दीपक है, मैं यहाँ एयरफोर्स में जॉब करता था, मेरा ये तनख्वाह है और सुबह से शाम तक मैं ये मेहनत करता हूँ, मेरी सोच ये है और एयरफोर्स की नौकरी से मैं इतना ही कुछ पा सकता था, ये मेरा आज का विचार है। फिर आप क्या पाना चाहते हैं? 3 लाख रुपए महीना। तो 3 लाख रुपया महीना वाला दीपक कैसा होगा? उसको डिफाइन करिए। अगर मैं 3 लाख रुपया कमा रहा हूँगा तो बहुत सुंदर घर में रह रहा हूँगा, घर का हर दीवार सुंदर होगा, हर कोई बोलेगा, तारीफ करेगा, क्या कार है आपके पास, क्या घर है। हर जगह में जैसे वो डायलॉग था ना, वाह सुनील बाबू नया घर, नया बीवी, वो फीलिंग आएगी आपको। पूरा डिफाइन करिए उस मतलब नया दीपक को, आपने उसको डिफाइन किया, ठीक है? फिर वो दीपक क्या सोच रहा है, वो सोच अपने माइंड में लाइए एनएलपी के थ्रू, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के थ्रू। हमेशा आप अपने माइंड में उस फीलिंग को रखिए, वो जो नया वाला दीपक है ना, जो 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसके बारे में सोच के उस माइंडसेट को अपने माइंड में रखिए। कुछ समय बाद ये दीपक उस दीपक में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपके पास लोग आके जुड़ने लग जाएँगे और आपका बिज़नेस बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा और आप इस बिज़नेस में 3 लाख रुपए महीने में पहुँच जाएँगे। जिस दिन से टारगेट मैंने 10 लाख रुपए महीना का रखा है ना, मैंने आज से 1 मंथ पहले टारगेट रखा था कि मुझे 10 लाख रुपए महीना 1 साल के अंदर में पहुँचना है, आज जो साढ़े 3 लाख रुपए है। उस दिन से मुझे डेली 50 न्यू प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं। मेरे पास अब समय नहीं रहता, फ्री टाइम में भी मोबाइल ही चलता रहता है, लोगों को कॉल टू एक्शन देने के लिए। तो चाहत रखोगे तो ऊपर वाला भगवान तथास्तु बोलेगा, रास्ता देना शुरू कर देगा। और मुझे भी पता है कि इस अननोन लोगों से फ्रेंडशिप करना है, नोन में कन्वर्ट करना है, उनको ट्रेन करना है। मैंने श्रीषा मैडम को, सुषमा मैडम को, सारे मैडम को, सारे सर को सक्सेसफुल बनाया, मेरा सक्सेस ऑटोमेटिक हो गया। कितना सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आज से आपको अपने नए यू को डिफाइन करना है। सोने से पहले आपका नया टारगेट और नया टारगेट का नया पर्सन जो है
कैसा होगा, क्या सोच रखता होगा, कैसा जीवन जी रहा होगा, डिफाइन करिए और मन में उसी को रखिए। प्रेजेंट टेंस में लिख के उसको बार-बार दोहराइए। आप नए युग के कैरेक्टर में पहुँचेंगे और अनकॉन्शियस मोटिवेशन जो होगा, वो आपको सुपरमैन बना देगा। आपको वो हर चीज़ पाने के लिए रास्ता देगा, हिम्मत देगा। हर वक़्त आप चार्ज रहेंगे क्योंकि आपके माइंड में वो नया यू दिखाई दे दिया और वो माइंड उस नया यू में आपको पहुँचाने के लिए यूनिवर्स को मैसेज देगा कि ये इंसान उस जगह में ऐसा बनना चाहता है, आप बना। अब आपको नया यू की तरफ जाने के लिए क्या करना है? वेस्टीज में 7 स्टेप्स है, उसको फॉलो करना है, लोगों को सिखाना है और अपने आप को प्रिपेयर रखना है। स्ट्रक्चरल चेंज रिक्वायर्ड होता है माइंडसेट में। माइंडसेट के ट्रेनिंग्स देने पड़ेंगे, माइंड में फ्रीक्वेंसी डालना पड़ेगा, ऑरा पावर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ऑरा पावर तभी इंक्रीज होता है या तो आप मेडिटेशन करके अपने माइंडसेट को प्योर करके पावरफुल करके ऑरा बढ़ा सकते हैं या बहुत सारे लोगों का ब्लेसिंग आपको मिले। मैंने बहुत कोशिश किया मेडिटेशन करने का। उत जितने गुरु महात्मा जो मिले सब जगह कोशिश किया उतना हो नहीं पाया, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। ठीक है? तो मैंने सेकंड रास्ता को अपनाया कि मैं इस दुनिया में सारे लोगों का ब्लेसिंग लूँगा। हर कोई मुझे आशीर्वाद देंगे वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन। और मैंने उस फ़ॉर्मूला को अपनाया। सबको हमेशा ये एश्योरेंस देता था कि मैं हूँ और वेस्टीज के कारण कभी आपका ₹1 नुकसान नहीं होगा। वेस्टीज आपको 1 मंथ की रिटर्न गारंटी देती है, मैं आपको जीवन भर का दूँगा। आप यहाँ वर्किंग करिए और मैंने लोगों का ब्लेसिंग कलेक्ट करना शुरू किया और मेरा ऑरा पावर बना लोगों की ब्लेसिंग कलेक्ट करके। तो आपको भी आज से लोगों का ब्लेसिंग कलेक्ट करना है। स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा आपका माइंड से, आपको मिलते ही लोगों को वो लगेगा, वाह! क्या इंसान से मिला। इतना मजा आ गया आपकी बात सुनकर। वो तभी होता है जब माइंडसेट चेंज होता है और प्राइमिंग करना शुरू करिए अपने माइंड को। प्राइमिंग क्या होता है पता है? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ। बचपन में आपने देखा कि स्कोडा सुपर बहुत सुंदर कार है, बहुत अच्छा कार है और उसके जो लंबी-सी जो वो उसमें सिल्वर लाइनिंग रहती है, बहुत अच्छी लगती है। तो जब आपके पास पैसा आएगा और आप बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज सब कुछ देखेंगे, लेकिन आपका ब्रेन बार-बार आपको रिजेक्ट करवाता जाएगा और स्कोडा के शोरूम में ले जाके स्कोडा सुपर भी खरीदवाएगा आपको। कई लोग पहला कार जो कंपनी का लेते हैं, दूसरा कार भी वही कंपनी का लेते हैं, ये भी प्राइमिंग का नतीजा होता है। तो ये सारी जानकारी आपको पता रहेगा, तो आप लोगों की रिएक्शन को भी समझ सकते हैं और अपने रिएक्शन को भी समझ सकते हैं। यू कैन प्राइम योरसेल्फ पॉजिटिवली और नेगेटिवली डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू अलाउ टू एंटर योर माइंड। आप अपने दिमाग को प्राइम कर सकते हो पॉजिटिव थॉट के लिए या नेगेटिव थॉट के लिए, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप दिमाग में क्या डाल रहे हैं। कचरा डालेंगे तो आप चाहे ना चाहे कचरा ही प्राइम हुआ। फिर आप जैसे ही बड़े शोरूम में जाएँगे, बोलेंगे अमीर लोग तो बड़े कमीने होते हैं, कहीं न कहीं किसी को मर्डर करके ही इतना कमाए होंगे और आप वहाँ से निकल जाएँगे, जीवन भर आप अमीर नहीं बन पाएँगे क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हीरो तो आप हो और आपने ही अपने मन माइंड में पैसे के प्रति इतनी नेगेटिविटी रखा है, तो पैसा आपके पास आएगा कैसे? तो आज से आपको न्यूज़ देखना नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, फ़ेसबुक भी स्क्रॉलिंग में नेगेटिव न्यूज़ को नहीं देखना है। अगर दुनिया में कहीं सुनामी आएगी, तो न्यूज़ नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना माइंड को प्राइमिंग करना है, मुकेश अंबानी कैसे बनूँ? आपको अपना माइंड को प्राइमिंग करना है, सक्सेसफुल पर्सन कैसे बनूँ? ठीक है? ये याद रहेगा आप लोगों को? और अपना बिलीफ सिस्टम को एकदम पावरफुल बनाना है। जैसा आप पाना चाहते हैं वैसे ही अपने आप को देखिए। लोगों को आप पैसा लुटा रहे हैं, दे रहे हैं, लोगों को हैप्पीनेस दे रहे हैं और आपके कारण लाखों लोगों को वैल्यू मिल रहा है। इस सपने में आप हमेशा रहते हुए काम करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएगा। आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। बकेट ऑफ एक्सपेंस भी समझ लीजिए। बकेट ऑफ एक्सपेंस क्या होता है? जीवन में कमाने वाले सारे पैसे को आप बचा के मत रखिए और जीवन भर में कमाने वाले सारे पैसे को आप खर्च भी मत करिए। आपकी कमाई का आधा पैसा आपके नेसेसिटी में खर्च होना चाहिए। आपकी कमाई का 10% आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में खर्च होना चाहिए। यानी कि वो ऐसे सेविंग में जाना चाहिए जिससे कि आप इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिले या प्रॉपर्टी में जाए जिससे कि आपको इनकम और ज़्यादा मिले। लॉन्ग टर्म सेविंग भी रखिए, कुछ ना कुछ पैसा आपके पास मनी के रूप में भी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पैसा आप चैरिटी में भी दीजिए, कुछ ना कुछ पैसा को आप एन्जॉय भी करिए।
और कुछ ना कुछ पैसा आप अपने दिमाग पर भी खर्च करिए, एजुकेशन के लिए भी। अगले महीने संतोष यादव सर का ट्रेनिंग है, आप सब खर्च करिए, ₹5000 खर्च करके अगर आपको वो सीखने मिल जाए कि माइंड को कैसे प्राइमिंग करते हैं, तो आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने जब डिसाइड किया था कि मुझे अपने बिज़नेस को बड़ा करना है, तो उन्होंने इसी तरीके से जार बनाए हुए थे एक्सपेंसेस के, और उसमें से एक जार होता है गिविंग का, यानी कि लोगों को चैरिटी देने का। तो बिल गेट एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन जो था चैरिटी का, तो वो उसका एक्सपेंस को डबल करते थे कि मुझे इस महीने टारगेट है चैरिटी में, पिछले साल $10 बिलियन दिया, इस साल मैं $20 बिलियन करूँगा। तो यूनिवर्स तथास्तु बोलता था, और उसके कारण बाकी सारे जार का इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाता था, और माइक्रोसॉफ्ट का बिज़नेस अपने आप बनने लग जाता था, क्योंकि यूनिवर्स उसको सपोर्ट करता है। तो अगर आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड खुशी देंगे, उनकी ब्लेसिंग लेंगे, आपका बिज़नेस ऑटोमेटिक बढ़ता ही चला जाएगा। और आज आप लिखिए अपने डायरी में, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, वैसे ही आपको कमाई होगा। है तो बहुत सारे स्लाइड, लेकिन मैं चीज़ को यहीं पर खत्म करूँगा। फिर भी ये 4 फॉर्मूला बता देता हूँ, 4 पॉइंट फॉर्मूला, कि आज आप क्लियर हो जाइए कि जीवन में पाना क्या चाहते हैं। आपको अपने डायरी में लिखना है कि आपको चाहिए क्या, उसके बाद आपको उसका एक अफ़र्मेशन सेंटेंस बनाना है, और डेली सुबह उसको रिपीट करना है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट कि मैं हर महीना 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट कि मैं बहुत हेल्दी हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट कि मैं वेस्टीज में वर्किंग कर रहा हूँ। डेली मॉर्निंग में जो अमाउंट आप लिखेंगे नंबर 1 में, कितना कमाना चाहते हैं, उसके लिए डेली सुबह आप अफर्मेशन करेंगे, एम्पावरिंग वर्ड करेंगे, फिर विजुलाइज करेंगे कि वो चीज मिल चुका है, अपने बिलीफ सिस्टम में लाएंगे, और उस फील गुड फैक्टर में ही पूरा दिन रहेंगे, एक हैबिट बना के रहेंगे। और फिर अपने आप से पूछिए, उस इनकम को पाने के लिए मुझे क्या क्या करना है। माइंड जो रिप्लाई देगा, वो रिप्लाई को लिखिए, और उसके साथ आप मैसिव एक्शन लीजिए। जब तक मैसिव एक्शन नहीं लेंगे, मैसिव रिजल्ट नहीं होगा। घर में सोते हुए शेख चिल्ली की तरह रहने से अंडा फूटेगा, बहुत बड़ा बच्चा और बहुत बड़ा समाज नहीं बनने वाला, सक्सेसफुल नहीं मिलने वाला। घर से तो निकलना ही पड़ेगा। कोरोना काल को इग्नोर करिए और अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाइए। और फिर ये लास्ट में, सुबह सुबह क्यों जल्दी उठना चाहिए? क्योंकि जो आप सुबह 2 घंटा जल्दी उठेंगे, उससे आपका दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक बहुत फेमस कहावत है, इफ यू लूज 1 आवर इन द मॉर्निंग यू विल सर्च इट थ्रू आउट द डे। सुबह सुबह जो आप 1 घंटा खो दोगे, पूरा दिन भर उसी 1 घंटे को ढूंढते रहोगे। तो आप सुबह जल्दी उठिए, सक्सेसफुल बनिए, अपने न्यूरॉन को पॉजिटिव रखिए, और सक्सेसफुल बनते रहिए। मैं यहीं पर इस चीज को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम बहुत आगे जा चुका है, 1 घंटे से ऊपर हो गया। और अब मैं आप लोगों से बातें करूंगा। अब 117 लोग जो अटेंड कर रहे हैं, जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं या आज का प्रोग्राम कैसा लगा कहना चाहते हैं, हैंड रेज करेंगे, तो मैं एक एक करके सबसे बात करूंगा। सतीश आनंद मैडम, आप अनम्यूट होके आइए।